लेकिन तारीफ से काम नहीं चलता, यहाँ काम चलता है नोटों से। इनका काम है घाट पर, यही इनकी रोजी रोटी है। आप ये दादा वहां से मैं आपको कैमरे से दिखा रहा था जूम करके, ये गहरे पानी में चले गए थे, लेकिन स्थानीय गोताखोर जो अभी ब्रजेश नाम है इनका, इन्होंने मौके पर पहुंचकर उनको गहरे पानी से बाहर निकाला। दादा कहाँ के निवासी है? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इतने लोग देख रहे हैं कि कोई इस गहरे पानी में कूद सकता था। कोई मौके पर ऐसा नहीं था। जगह जाने का प्रयास करेंगे जिस जगह पर ये घटना हुई थी, और पानी वहां पर करीब 30 से 35 फुट गहरा था, जहां पर काली नदी और गंगा जी का संगम हो रहा था। क्योंकि काली नदी जो है वो कन्नौज से होकर उस तरफ से आती है, और गंगा नदी इस तरफ से आती है। गंगा नदी इस तरफ से आती है और काली नदी उस तरफ से आती है। उन दोनों का जो गंगा नदी और काली नदी का जो संगम है वो उस तरफ यहाँ पे है, और लाल सिंह भैया मुझे वहीं पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं शायद ठीक उसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर वो युवक डूबे थे। हालांकि अभी जैसे मैं पुल के नीचे से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि मेरे साथ कहाँ गए वो दादा जो डूब रहे थे, ये दादा वहां से मैं आपको कैमरे से दिखा रहा था जूम करके, ये गहरे पानी में चले गए थे, लेकिन स्थानीय गोताखोर जो अभी ब्रजेश नाम है इनका, इन्होंने मौके पर पहुंचकर उनको गहरे पानी से बाहर निकाला। दादा कहाँ के निवासी है? कहाँ के निवासी हैं? जगदीशपुर के। क्या करने आए थे यहाँ? मिट्टी लेके आए थे, लेकिन गहरे पानी में कैसे गए आप? हाँ, पानी है तो कोई ज्यादा पानी नहीं। किसी ने मना किया था आपको? अरे मना तो करते रहे, लेकिन ये पता नहीं ना लगा। हाँ, मना तो करते रहे, लेकिन पता नहीं लगा इनको कि मतलब चले गई। क्या लगता है प्रशासन की तरफ से कुछ नोटिस या कुछ ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि गहरा पानी है? बीते दिनों अभी पिछले रविवार को शाम करीब 3 युवक डूबे, जिनमें से दो को निकाल लिया गया, और एक युवक लाल सिंह और ये ब्रजेश, 2 नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन 2 युवकों को निकाला था। और ये भाई साहब, ये जो स्थानीय गोताखोर, क्या नाम है? श्याम सुंदर भी थे मौके पर। इन तीनों नौजवानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और लगातार उन लोगों को खींच लिया, लेकिन एक युवक का किसी तरह से हाथ छूट गया, जिसका सब अभी तक शायद गंगा में नहीं मिला है। लगातार बीते दिनों 1 महीने में करीब ये तीसरी या चौथी घटना है जो गंगा में डूबे, लेकिन उनके सबका अभी तक कोई पता नहीं चला। बीते होली दिन वाले दिन 14 मार्च को भी एक घटना हुई थी जिसमें टिड़ियापुर निवासी अंकित कुशवाहा डूब गया था। वो करीब 8 दिन तक लगातार ढूंढा गया, और लगातार इस तरह से उनके मन में लालसा बनी रही कि शायद मिट्टी फूल कर बाहर आ जाएगी, आज नहीं कल। करीब उन्होंने 60 से 70 हजार रुपए खर्च किया, नाविकों को भी दिया, गोताखोर लगाए, लेकिन किसी भी तरीके से कामयाबी नहीं मिली, ना ही उसका सब मिला। फिर उसके बाद एक जलालपुर की घटना आती है जिसमें सौरभ पाल होता है, वो अपनी दादी की मिट्टी में आता है और डूब जाता है, उसका सब भी कहीं पता नहीं चलता है। और कल ऐसा ही होता है फिर दोबारा से कि 3 युवक डूबते हैं, जिनमें से 2 युवक बचाए जा सके और एक युवक का सब लापता हो गया। उसी क्रम में अभी ये दादा एक थे मेरे सामने, आंखों के सामने डूबने लगे थे, लेकिन ब्रजेश भाई साहब जो यहाँ के मैन गोताखोर, अब मैं कहूंगा इनकी तारीफ भी करूंगा, क्योंकि ये नौजवान ना होता, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इतने लोग देख रहे हैं कि कोई इस गहरे पानी में कूद सकता था। क्या कोई ऐसा नहीं था? कोई मौके पर ऐसा नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको बचा सकता, लेकिन इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर उसको बचा लिया। अब मैं इनसे कहना चाहूंगा, इनके जो युवक डूब रहा था, जो दादा डूब रहे थे, इनको क्या इनाम दिया जाएगा? इनको बद तो बद इनाम दिया जाए। क्या दिया जाएगा? अब ये तो आप लोग जहाँ समझे, आप लोगों भी बात करें, आप लोग क्योंकि इनकी रोजी रोटी, हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी तरफ जो बना जो बना दे दिया भी दी जाए यहाँ पे घाट पे। भाई बोलो ना, इधर तो बद इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और इनको जो मिलना चाहिए उनको। अभी जो युवक, जिस युवक की हम लोग ड्यूटी मिले सरकारी घाट के अंदर, कुछ नहीं मिला चाहिए। कैमरामैन से कहूँ इधर आके आए, दादा से पहले बात करेंगे। दादा, आज आप क्या लगता है किस तरह डूब रहे थे? आपको उम्मीद थी कि आप आते बाहर? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता था बाहर आ पाते? आप नहीं आ पाते। इस नौजवान को क्या कहेंगे आप? भाई कहेंगे। भाई कहेंगे। उसकी तारीफ में क्या कहेंगे? तारीफ करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन तारीफ से काम नहीं चलता, यहाँ काम चलता है नोटों से। इनका काम है घाट पर, यही इनकी रोजी रोटी है। आपकी जान बचाई है, ये जो कह रहे हैं उतना नहीं हो सकता, तो इनका इतना करवा दीजिए कि शाम को अपने घर मिठाई लेके जाएं। आप भी प्रसाद समझ रहे हैं?
कितना दे दिया इनको? 200 रुपये 200 रुपए दे दिया। है भाई साहब, 200। हाँ, बेइज्जती मत करिए, जो भी निकला उनको निकले वही दिया। आपके पास पैसे नहीं है? नहीं ठीक है, अब इनके पास कोई बात नहीं है, पैसे नहीं मौके पर, क्योंकि इनके शायद कोई मिट्टी में आए थे, मिट्टी में आए थे। अब ब्रजेश से बात करेंगे, बताइए। भाई मेरा ये कहना है कि हम ये आम जनते से पैसे लेना छोड़ देंगे। अगर सरकार से मेरी यही गुजारिश है, कुछ हमको ऊपर से मिलने लगेगा तो यहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं होने देंगे। ये ब्रजेश का वादा है। यहाँ पे अगर एक भी दुर्घटना हो जाए मुझे जेल में डाल दीजिए। अगर जिस टाइप की नौकरी मेरी लगी। ये हमारी तरफ से भी है कि भाई ब्रजेश को बद तो बद तरक्की मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी मरते हुए नहीं देख सकते, डूबता हुआ आदमी नहीं देख सकते। इनको बद तो बद तरक्की मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हम किसी जगदीशपुर के रहने वाले हैं और ये ब्रजेश कहाँ के हैं? मेहंदीपुर घाट के हैं, और इनको बद तो बद तरक्की मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। हाँ, शायद आपके गांव के ही ये हैं, हाँ, आप देख सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो मैं भरोसा भी नहीं करता, क्योंकि मैं अभी पुल के नीचे खड़ा था और मैंने अपनी आंखों से देखा जिस तरह इस नौजवान ने बांस पकड़ाकर शायद उनकी जान बचाई है, क्योंकि मिट्टी में आए थे। हो सकता था कि कल की तरह और भी एक बड़ी घटना आज भी हो सकती थी। मैं आपको और भी दिखाने का प्रयास करूंगा और लोगों से बात करूंगा। एक चीज तो आपने यहाँ तो देख ही ली होगी, क्योंकि प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि चौकी तो बगल में है, लेकिन प्रशासन के पास इतना समय नहीं है कि वो आकर यहाँ बैठे और लोगों को नसीहत दे। ये प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कुछ ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है जिससे कि लोगों को ये अब हमें एक भाई साहब बताएंगे, भाई साहब बताएंगे क्या यहाँ किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? यहाँ पे बैरिकेडिंग टाइप का लगा देना चाहिए, जहाँ पर या खतरे का निशान टाइप का एक यहाँ पे बैरिकेडिंग टाइप का लगा देना चाहिए, जहाँ पे अधिकतर ये जो हादसा होते रहते हैं। सरकार को यहाँ पे एक दो, जैसे ये अभी जो हमारे भाई साहब थे, ये गोताखोर थे, इनको सरकार की तरफ से एक ड्यूटी दी जाए कि ताकि यहाँ पे ये क्या नाम है, जितनी भी पब्लिक आती है अक्सर कर यहाँ पे जो हादसे होते हैं उनकी देख रेख पे ये हमेशा अवगत रहें। आप देख सकते हैं सभी लोगों का एक ही कहना है, क्योंकि मौके पर जो मौजूद होता वो आज उनके लिए ब्रजेश भगवान बन गए, क्योंकि 2 मिनट में काम तमाम हो जाता। और हम यहाँ पर करीब 200 आदमी खड़े थे, वो देखते ही देखते रह जाते। और कैमरामैन अजीत राजपूत के साथ मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा, देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।